सहजो लोक परलोक की जाहि वासना नाही। सहजो लोक परलोक की जाहि वासना नाही। सो तो ब्रह्म स्वरूप है, सो तो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म में ही समाये। सहजो भाई कहते हैं सहजो लोक परलोक की जाए वासना नहीं। जिसको लोक की और परलोक की इच्छा नहीं, वासना नहीं कि हमारा लोक संचय हो जाए, लोक संसार में हमारा नाम हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, हमारे पास धन आ जाए, यश आ जाए, तरह तरह की जितनी संसार की कामनाएं हैं, अगर उसके साथ में अगर संसार की कामनाएं नहीं तो वो ब्रह्म स्वरूप है। वासनाओं से ही जन्म होता है। इसी को सारे सभी महापुरुषों का जो वचन है वो एक ही वचन आता है कि हमारी इच्छाओं से ही जन्म होता है। इसी बात को स्वामी राम तीर्थ जी अपने शब्दों में कहते हैं कि मनुष्य का जन्म उसकी इच्छाओं से ही होता है, और बड़ा अफसोस है कि मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि जिन संकल्पों को लेकर के वो मरता है, शरीर छोड़ के जाता है, उन्हीं संकल्पों के अधीन होकर दोबारा फिर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए वासनाएं यानी इच्छाएं, उसकी जितनी इच्छाएं ज़्यादा हैं उतना ही वो दीन है। ज़्यादा इच्छाओं के बढ़ जाने से उसको अधोगति का रास्ता मिल जाता है। क्यों? कि चित्त की चंचलता आती है। चंचल चित्त पुरुष अधोगति में चला जाता है। इसी को महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं इच्छाओं से ही जन्म होता है। तो हम निरीक्ष कैसे हो, हमारी इच्छाएं कैसे शांत हो, चाहे इच्छा लोक बनाने की हो, संसार बनाने की हो, या हमारी परमार्थ की इच्छा ये है कि हमारा नाम हो जाए, हमारा कीर्त हो जाए, बहुत बड़े संत हो जाएं, बहुत बड़े भक्त हो जाएं, और बहुत बड़े आश्रम बना ले। तरह तरह की लोक और परलोक की जितनी इच्छाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सब वासनाएं हैं। काम काम सब कोई कहे, काम न चीने कोई, जितनी मन की कल्पना ये सब काम ही होई। मन में जितनी कल्पनाएं, जितनी इच्छाएं, ये सब कामनाएं ही तो हैं। इसलिए इन कामनाओं को हम कैसे मारें, कामनाओं को कैसे हम शांत करें, इसके लिए ही संत महापुरुष उपाय बताते हैं कि कामनाओं की जगह हम छोड़ दें। कामनाएं कहाँ पे हैं? धरती के नीचे अगर हमारी शक्ति रहती है तो ये कामनाओं के घर में रहती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी शक्ति को समेट करके धरती के ऊपर